हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में किस तरीके से हेल्प करता है। ऑब्वियसली वुमेन्स के तो दो बेसिकली जो मेन हार्मोन होता है उनका नाम है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा और इम्प्लांटेशन में किस तरीके से हेल्प करता है उस पर आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो। जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर सो दैट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेस्टेरोन फॉर प्रेगनेंसी, मतलब ये हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी में किस तरीके से हेल्प करता है और अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी है तो आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे और किस तरीके से हम इस प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने से आपके शरीर में किस तरीके से प्रेगनेंसी पे ये इफेक्ट करेगा। तो होने वाला है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए पसंद आए तो। एंड बस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेस्टेरोन क्या होता है। प्रोजेस्टेरोन हमारे एक हार्मोन होता है फीमेल्स का जो ओवरीज में बनता है, ठीक है। अब इस प्रोजेस्टेरोन का फीमेल बॉडी में क्या क्या रोल रहता है। फीमेल बॉडी में इसका रोल रहता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। बेसिकली फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन यू कैन से, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है ये। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर डिलीवरी वो भी करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ आपका फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है, आपका एक कहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुएशन रेगुलर करता है, फर्टिलिटी एक कहें हार्मोन है ये, ठीक है। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इज अ फर्टिलिटी हार्मोन। और इसकी कमी किन किन रीजंस की वजह से होती है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसकी कमी हो सकती है। अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कहेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से संभाल के चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। और जहाँ एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बराबर चलते हैं दोस्त की तरह, बट अगर एस्ट्रोजन जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन वहाँ पे कम हो जाता है। तो अगर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है आपके शरीर में तो प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है ड्यूरिंग पीरियड्स तो भी आपका प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी आपका प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम स्ट्रेस, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट टू आवर फर्टिलिटी। तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी होने से कारण आप प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेस भी इफेक्ट करता है आपकी प्रेगनेंसी को। तो ये जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और एक साथ अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी आपके प्रोजेस्टेरोन की कमी हो सकती है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन हमारा मेंटेन करता है सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग रिलेशंस ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए और ये हमारी प्रेगनेंसी पे भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन कारणों की वजह से प्रोजेस्टेरोन की कमी रहती है। अब हम बात करेंगे अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव दिखेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो सकता है, काफ़ी सारी फीमेल्स को माइग्रेन रहता है, तो वो हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी एस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। आपको पीरियड्स बहुत इरेगुलर रह सकते हैं, बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है, आपका ओव्यूलेशन अच्छे से काम नहीं करेगा, ओवरी भी अच्छे से काम नहीं करेगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग रिलेशन, ठीक है, ये भी होता है। और आपके ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी सारी गर्ल्स को देखते हैं कि जिनमें प्यूबर्टी की तरफ दे आर होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं और तभी भी उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ब्रेस्ट का। दैट इज़ ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन फीमेल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन इज़ नॉट इनफ देयर इन देयर बॉडी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए क्या क्या होते हैं। बेसिकली आपके पीरियड इरेगुलर, लॉस ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट, ठीक है। और काफ़ी सारी फीमेल्स को जो है फीडिंग के दौरान भी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं, ये उसमें भी प्रोजेस्टेरोन का काफ़ी हद तक रोल रहता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर जिन महिलाओं को इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं और इस तरीके के साइंस प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन की कमी है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, किस तरीके से शरीर में बदलाव आते हैं अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी रहती है। अब हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की अगर डेफिशिएंसी है तो किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो जो सिम्टम हम डिस्कस करें उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट करेगा। प्रेगनेंसी में इफेक्ट करेगा आपका मिसकैरेज हो सकता है। बार बार मिसकैरेज का मतलब है कि आपका प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंट है। उसके साथ साथ आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इज़ फॉर इम्प्लांटेशन, तो प्रेगनेंसी के लिए भी है, तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। साथ ही साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग रिलेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो तमाम तरीके के, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपका मोटापा भी बढ़ेगा, ठीक है। कॉर्टिसोल जब इंक्रीज होता है इन स्ट्रेस तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप कम हो जाता है।
तो ये जो तमाम तरीके के प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी जो फीमेल के शरीर में बार बार मिसकैरेज होता है, तो उसका एक रीज़न होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। वी ऑल आर फोकसिंग ऑन फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज एंड यूट्रस रिलेटेड पैथोलॉजिकल इश्यूज, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट we are not supposed to ignore all these signs of a progesterone deficiency as well. We have to focus how to increase the progesterone in our body, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन को हमको इंक्रीज करना है अपने शरीर में, बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी से भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों मिलके नहीं चलते हैं तो और इश्यूज आते हैं। अगर ज़्यादा ही इशू होने लगता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की, अगर अच्छे से नहीं बैलेंस होता है, तो फीमेल की बॉडी में यूट्रस कैंसर प्लस ओवेरियन कैंसर होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इट्स ऑल अप टू अवर शरीर, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। वैसे तो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, बट हम कुछ खा के भी अपने इन हार्मोन को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस करना है, एक विटामिन B6, ठीक है, और एक हमारा जिंक, और एक हमारा विटामिन सी। ये जो 3 फूड्स हैं ये आपका काफ़ी हद तक बैलेंस करेंगे आपके प्रोजेस्ट्रॉन को और एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन को हमको बढ़ाना है, और प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए हमने विटामिन B6 किस किस में होता है। विटामिन B6 आपको सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज आपको आराम से किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो आप ले लीजिए। 1 चम्मच खाएंगे मोर देन इनफ। साथ ही साथ ग्रीन वेजिस तो आप खाते हैं, ब्रोकली आप खाते हैं, ग्रीन वेजिस पे ज़्यादा फोकस करिए। जिनको पसंद नहीं है वो भी खाइए, बिकॉज ग्रीन वेजिस बहुत सारी चीज़ें हमने तमाम तरीके की वीडियोस में डिस्कस कर चुका है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर ही शामिल करनी है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, बिकॉज विटामिन B6 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग प्रोजेस्ट्रॉन इन आवर बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब ओवरीज मेक करती हैं, तो ओवरीज को एक कहेंगे पुश मिलता है कि वो इस तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन हमारे शरीर में इंक्रीज़ करे। वैसे मेडिसिन ऑल्सो देयर, बट हम लोग थोड़ा होम घर की चीज़ें खाएंगे तो उससे भी तो हमको मदद मिलेगी ना। तो आप विटामिन B6 अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करेंगे जिंक की। जिंक किस में होता है, काबुली चना, ठीक है, छोले कहते हैं जिसको, छोले भटूरे, भटूरे साइड में रखिए, छोले ज़्यादा खाने हैं, ठीक है। चिक्स पीस में होता है। साथ में आपको राजमा, राजमा में खाइए, राजमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बादाम खाइए, भिगो के बादाम, तासीर गर्म होती है बादाम की, तो किसने खाए, रूखे खाइए, रात में भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाइए, तो ब्रेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के लिए होता है। साथ ही साथ आप इसको एज अ सप्लीमेंट ऑफ जिंक भी ले सकते हैं। तो जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जिंक भी एक प्रोजेस्ट्रॉन हमारे शरीर में बनाता है। बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी आपका ओव्यूलेशन में काफ़ी हद तक एग रिलीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है, बिकॉज ओवरी से एग रिलीज़ नहीं होगा तो फिर किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो ओवरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को हमारे ओव्यूलेशन के लिए। तो ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करेगा हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन के लिए क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में बहुत होता है, ऑरेंजेस, नारंगी, संतरा, ये सब खाइए। और साथ में अगर उसका सोर्स नहीं मिलता है तो पालक, ब्रोकली, जैसे उसमें बताया था, उसमें भी आप ग्रीन वेजीज खाइए, उसमें भी आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के हमने 3 चीज़ों पे फोकस करना है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रेगनेंसी, ठीक है। और सब कुछ ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है, बट ये चीज़ अगर आपकी ठीक नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का बैलेंस, वहाँ पे जाके गड़बड़ी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन इज़ फॉर इम्प्लांटेशन। तो आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम लोग इम्प्लांटेशन को कैसे इंक्रीज़ करें, साथ ही साथ प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे इंक्रीज़ करें। तो होप आप सभी को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ अगर इतनी सी भी पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए, ठीक है। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पुरानी वीडियोज़ देख के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।